वैक्यूम ब्लॉक एक ऐसा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में एसएमसी ट्रेडर या आईसीटी ट्रेडर्स सभी जानते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ ट्रेडर्स की बात करूं, जैसे अपने लोकल ट्रेडर्स जिसको कह लेते हैं, कि जो स्पॉट रेजिडेंस हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, या कुछ इंडिकेटर बेस जो ट्रेडिंग करते हैं, वो बहुत कम जानते हैं। लेकिन इसको मैं ट्रेडिंग की भाषा में अगर नाम दूं तो गैप अप या गैप डाउन ही वैक्यूम ब्लॉक होता है। तो अगर मैं गैप अप या गैप डाउन का नाम लूंगा तो सभी ट्रेडर्स हाँ कर देंगे कि हाँ जी सर, हम इसके बारे में जानते हैं कि गैप अप मार्केट और या गैप डाउन मार्केट क्या होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो कि फ्राइडे को अपने ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी 50 में, और फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद फिर सैटरडे संडे मार्केट की हॉलीडे होता है, और जब मंडे को मार्केट खुलती है तो मान लो अपने एग्जांपल के लिए वो मार्केट गैप अप खुलती है। जो गैप अप खुलती है तो जो उसके बीच में जो गैप होता है ना, उसको वैक्यूम ब्लॉक कहते हैं। सिंपल भाषा में वही वैक्यूम ब्लॉक होता है। तो वैक्यूम ब्लॉक के 3 सिनेरियो होते हैं। तो अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि 3 तरह के वैक्यूम ब्लॉक होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, कौन किस पर अपने को ट्रेड मिलेगी, कौन सा वैक्यूम ब्लॉक अपने को अवॉइड करना है, किस पे अपने ट्रेड नहीं करनी है, जिससे अपना एसएल भी कम हो, लॉस भी ना हो। अगर ट्रेड मिले तो बहुत अच्छी ट्रेड मिले और उसका एसएल बहुत छोटा हो जाए। तो इस वीडियो को आप वॉच लिस्ट में डाल लेना। जब भी आपको टाइम मिले तो पूरा वीडियो देखना, और पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो आप वे चीज़ आप कमेंट में लिख देना। मैंने सारे कमेंट को ऑन रखा है। अगर जो भी आप बोलोगे वो मेरे तक आवाज़ पहुंचेगी और मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको पूरा अच्छे तरह से सिनेरियो बताऊंगा जिसको आपको बच्चे बच्चे को समझ में आएगा कि वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है। तो चलिए वैक्यूम ब्लॉक को शुरू करते हैं। वैक्यूम ब्लॉक क्या होता है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी। अगर किसी को नोट्स बनाना हो ना तो ये डेफिनेशन नोट कर सकता है। इसका मतलब होता है कि बाजार में किसी विशेष प्राइस रेंज में कम लिक्विडिटी या बड़ा गैप बनना, जिसकी कीमत अचानक ऊपर या नीचे उछल सकती है, वो गैप अप या गैप डाउन होता है। यानी मार्केट का खुलना, मतलब गैप अप खुलना या गैप डाउन खुलना ही वैक्यूम ब्लॉक होता है, सिंपल शब्दों में अपनी बात करें तो। लेकिन मैं इसके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ना, अगर आप बात करो कि जो लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो ये आपको वैक्यूम ब्लॉक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि इंडियन मार्केट में तो आजकल रोज का हो गया है यार, ये गैप अप होना, गैप डाउन होना। या पहले तो होता था कि मंडे को ही होता था लगभग तो, लेकिन अब भी एक दिन छोड़ के या डेली का आपको वैक्यूम ब्लॉक देखने को मिलेगा, यानी गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा। अगर यहीं अपने वर्ल्ड मार्केट की बात करें, फॉरेक्स मार्केट की बात करें, तो अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा या वॉर की न्यूज़ होगी कि हाँ भाई इन दोनों देशों के बीच में वॉर हो सकती है, या जो यूएसडीटी का आदान प्रदान होता है वो बहुत बड़े मात्रा पर हो जाता है, या किसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ने आगे बहुत बड़ी न्यूज़ दे दी, वॉर से रिलेटेड होगी, या किसी गोल्ड की होगी, या कुछ और क्रूड ऑयल की होगी, तब क्या है, गैप अप या गैप डाउन होता है, वो थोड़ा होता है। तो इसमें आपको कभी कभी फॉरेक्स मार्केट में देखने को मिलेगा, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आपको मंडे को देखने मिलेगा, जब 3 बजे से 4 बजे के बीच मार्केट ओपन होगी तभी आपको वो देखने को मिलेगा। लेकिन इंडियन मार्केट में ये आपको हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिल जाएगा। वैक्यूम ब्लॉक में मैं आपको पूरे 3 सिनेरियो बताने वाला हूँ। मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि ये सिनेरियो 1 है 50% रिट्रेसमेंट। 50% रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होगा कि ये देखो, मार्केट में मैंने यहाँ पे गैप बनाया है, ये मार्केट पहले दिन क्लोज होगी, फिर अगले दिन क्या होगा, गैप अप ओपन होगी। हमने गैप डाउन का एग्जांपल नहीं लिया है, हमने सिर्फ गैप अप का एग्जांपल लिए है। गैप डाउन बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो मैं आपको वैसे बता दूंगा, एग्जांपल भी, इसको लाइव भी बताऊंगा। पहले अपने इसको देख लेते हैं बोर्ड पर। तो ये मार्केट पहले दिन ओपन होगी यहाँ, दूसरे दिन यहाँ ओपन होगी, सॉरी, मार्केट पहले दिन यहाँ पर क्लोज होगी और दूसरे दिन यहाँ पर ओपन होगी।
जो उसने मार्केट में गैप बनाया है, यानी गैप अप मार्केट ओपन हुई है तो वो वैक्यूम ब्लो का है, लेकिन वैक्यूम ब्लो क्या है कि इसने 50% इसका 50% निकालोगे ना। मैंने पिछली वीडियो में एफबीजी में आपने बताया था, आपको मैंने स्केल दिया था इसको 50% निकालने के लिए। वो स्केल मैं आपको इसमें भी दूंगा जब अपने लाइव मार्केट में चार्ट को देखेंगे, तो अब मैं आपको स्केल बता दूंगा, उस स्केल से आप इसको 50% निकाल सकते हो। लेकिन आप वैसे भी देखो तो ये देखो, ये पूरा इसका 50% एरिया है, इसका ये 50% एरिया है। अगर ये 50% पर आया, इसको टैप किया, लेकिन वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? वेट फॉर क्लोजिंग द ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन कैंडल का वेट अपने को जरूर करना है। अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बने किसी भी सिनेरियो में, तो अपने को एंट्री नहीं करनी है। इस बात को अपने नोटबुक में लिख लो भाई। अगर ये ट्रेड सॉरी ग्रीन कैंडल नहीं बने, तो अपने को ट्रेड भी नहीं बनानी है। ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, होने के बाद अपने यहाँ से एंट्री लेंगे, और जो भी इसका प्रीवियस हाई होगा तो वहां पर अपने एग्जिट कर लेंगे ट्रेड को। लेकिन एंट्री का यही प्लान है, यहाँ से अपने एंट्री ही लेनी है जब ग्रीन कैंडल क्लोज करे, लेकिन ब्लॉक के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करे, वहां से अपनी एंट्री है। ये सिनेरियो फर्स्ट है भाई। सिनेरियो टू देखो गाइस, सिनेरियो टू में क्या है? 100% रिट्रेसमेंट, यानी कि वैक्यूम ब्लॉक को मार्केट पूरा फिल करेगी 100%, यानी कि पूरा का पूरा फिल करेगी मार्केट और फिर अपने डायरेक्शन में जाएगी। तो इसमें भी क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग किस चीज की वेट करनी है? क्लोजिंग द ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल आपको वेट करना है। लेकिन आप इसमें बताओ कि कौन सी ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद अपनी एंट्री लेंगे? आप कमेंट में बताओ। मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, वैक्यूम लॉक मैंने हाफ बनाया, पूरा नहीं बनाया। पूरा वैक्यूम लॉक ये है, ये जो वैक्यूम लॉक है ये वो पूरा वैक्यूम लॉक है। तो कौन सी ग्रीन कैंडल ने वैक्यूम लॉक को ऊपर क्लोज किया है? तो ये ग्रीन कैंडल है ना, ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अपने यहाँ से एंट्री लेंगे और जो प्रीवियस हाई होगा वहां तक अपनी ट्रेड होगी। इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अपने यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ से एंट्री नहीं लेनी है अपने को। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वैक्यूम ब्लॉक इतना ही बनाया है। वैक्यूम ब्लॉक पूरा है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गैप अप ओपन हुई है। ये जो कैंडल है इसने अपने मार्केट को क्लोजिंग दी है, मतलब उस वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है और अपने यहाँ प्रीवियस हाई तक एंट्री लेंगे। तो गाइस अपने सिनेरियो 3 में बात करेंगे कि वैक्यूम ब्लॉक फेल, यानी वैक्यूम ब्लॉक फेल हो गया तो अपने एंट्री कैसे लेनी है। वैक्यूम ब्लॉक फेल हो गया तब अपने को एंट्री नहीं लेनी है। मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि जब भी ग्रीन कैंडल वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर एंट्री देगी, यानी ये वैक्यूम ब्लॉक है इतना, यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल एंट्री देगी, यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, सारी रेड कैंडल है, उसको टैप कर दिया, मतलब अपने को एंट्री नहीं लेनी है। वैक्यूम ब्लॉक पूरी तरह से क्या हो गया? फेल हो गया। यहाँ पर अपने वेट कर रहे थे कि कोई ग्रीन कैंडल हमें इसके ऊपर, यहाँ से ये वैक्यूम ब्लॉक इतना है, यहाँ तक है, तो इसके ऊपर अपने को कोई ग्रीन कैंडल एंट्री दे और अपने बाई की ट्रेड लगाएंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी नीचे, तो मार्केट सीधा ऊपर गई, गैप ओपन हुआ और पूरी की पूरी लिक्विडिटी लेकर नीचे की तरफ चली गई। यानी कि पूरा का पूरा वैक्यूम ब्लॉक है वो फेल हो गया। लेकिन अपने को एंट्री नहीं मिली, लेकिन अपने जेब से कुछ भी गया भी नहीं। इसलिए आपको प्रॉपर ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ये आप बात नोट कर लो कि आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है कि वो ग्रीन कैंडल इस वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे। तो अपने अब चलते हैं गाइज लाइव चार्ट पर, और मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल दिखा दूंगा, तीनों सिनेरियो के एक एक एग्जांपल दिखा दूंगा। गैप अप के और गैप डाउन उसका बिल्कुल उल्टा होगा, तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने आप समझाएगा कि गैप डाउन में क्या हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर। सो गाइज ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि सिनेरियो फर्स्ट में वैक्यूम ब्लॉक क्या था अपना। आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें मेरी। अपने बात की थी सिनेरियो 1 में कि 50% रिट्रेसमेंट, तो ये अपना 50% वाला है, क्योंकि इसने पूरी तरह अपने वैक्यूम ब्लॉक को फेल नहीं किया है, मतलब पूरी तरह फिल नहीं किया है या फेल नहीं किया है। तो अपने ये कौन सा रिट्रेसमेंट हो गया? ये 50% रिट्रेसमेंट हो गया।
50% रिट्रेसमेंट के लिए मैंने आपको बोला था मैं आपको स्केल दूंगा। ये स्केल देखो, ट्रेडिंग में ऊपर देखोगे ना आप, तो एक स्केल है, इसको स्केल को लो, यहाँ पे नीचे लगाओ और ऊपर तक लेके जाओ, यहाँ तक लेके गया। ये जो एरो का निशान है ये इसका 50% है। तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के यहाँ उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। ये अपना 50% बन गया। अब मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करे तो अपने एंट्री लेंगे। इसके ऊपर देखो, इसको जूम करके देखेंगे ना, इसके ऊपर तो ये इसने ग्रीन कैंडल है, इसने यहाँ पे ओपन, किसके ऊपर ओपन क्लोज हुई, सॉरी ये वैक्यूम लॉक के ऊपर क्लोज होगी, तो यहाँ से अपनी एंट्री लेंगे। तो मैं यहाँ से अपनी एंट्री लेता हूँ, यहाँ से बिल्कुल ऊपर से अपनी एंट्री बन गई और इसके 50% के नीचे अपना स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। हल्का से नीचे रखना, बस हल्का सा नीचे रखना। और ये देखो अपने 1:2 तक लेना है, जैसे मैंने बोला था वीडियो में, प्रीवियस यहाँ तक लेना था, प्रीवियस हाई तक। लेकिन ये देखो ऊपर गई है मार्केट, लेकिन अपना इतना नहीं लेंगे, 1:2 नहीं लेंगे। ये लोगों की कहने की बातें होती है भाई, जो प्रीवियस जहाँ तक गई है ना, पहले मार्केट गई है वहीं तक अपने एंट्री लेंगे। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या हुआ, 1.95 का रिस्क रिवॉर्ड अपने को मिल गया। तो अपने दूसरा देखते हैं एग्जांपल, सिनेरियो 2 में क्या एग्जांपल था अपना। गाइस सिनेरियो 2 में अपनी बात करेंगे 100% रिट्रेसमेंट क्या था। 100% रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट ने पूरी तरह वैक्यूम ब्लॉक को फिल कर दिया। ये देखो पूरी 100% तरह, ये देखो पूरी तरह से मार्केट ने इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल ने क्या किया, यहाँ की नीचे की भी लिक्विडिटी ले ली और मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन अपना जो नोट में बनाया था आपने, उसमें क्या लिखा था कि ग्रीन कैंडल का वेट करना है जो वैक्यूम ब्लॉक के ऊपर हो। ये कौन सी ग्रीन कैंडल है, ये जो उसके ऊपर हो। तो अपने यहाँ से एंट्री लेंगे, जहाँ से ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है यहाँ से एंट्री लेंगे और इस ग्रीन कैंडल के नीचे थोड़ा सा नीचे, हाँ यहाँ तक अपने एसएल लगा देंगे और मार्केट को 1:2 तक जाने देंगे। यहाँ जहाँ ये या इसके ना प्रीवियस में कुछ है नहीं आई, है नहीं आई, देख लो कुछ नहीं है प्रीवियस में। तो अपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। ये 1:2 का अपने रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। गाइस ये वैक्यूम ब्लॉक का लास्ट सिनेरियो है। इस सिनेरियो में अपनी बात की थी कि जब भी वैक्यूम ब्लॉक बने उसको पूरी तरह से फिल करने के बाद मार्केट उसको पूरी तरह से तोड़ने के बाद नीचे चली जाए, क्योंकि वहां पर जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो वैक्यूम ब्लॉक को फिल करने के बाद उसको पूरी तरह तोड़ देती है। जैसे ये वैक्यूम ब्लॉक है अपना, ये वैक्यूम ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पे पहले दिन क्या हुई कि वो क्लोज होगी, दूसरे दिन ओपन हुई गैप अप और उसकी पूरी यहाँ पे लिक्विडिटी थी जितनी उसको लेके नीचे आ गई और उसको पूरा तरह से उसको फिल कर दिया, बिल्कुल नीचे आ गई। तो अपने ये वैक्यूम ब्लॉक हो गया, फेल हो गया। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल मिलती जो इसके ऊपर क्लोज करती तो अपने यहाँ से बाई की एंट्री लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी अपने को पास ग्रीन कैंडल नहीं मिली है, इसके कारण अपने यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, अपना लॉस नहीं हुआ है। सिर्फ हमें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये तीसरा सिनेरियो बता रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अपने किस चीज़ से बच सकते हैं, मतलब अपना लॉस नहीं होना चाहिए, एसएल नहीं जाना चाहिए। ट्रेड हमें एक दो भले कम मिल जाए लेकिन एसएल नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपना एसएल नहीं गया है क्योंकि अपने ट्रेड ही नहीं लिया। अगर हम अपने ट्रेड लेते तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल का वेट करते जो उसको फिल करके ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी तो इसने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। ये भी सिनेरियो होगा, या कई बार ऐसा होगा कि बहुत ऊपर यहाँ पर मार्केट ओपन होगी और पूरी तरह रेड रेड कैंडल बन के नीचे होगी। तो इस ऐसी ट्रेडों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, इस पर ट्रेड नहीं करना है। मैंने पहला सिनेरियो और दूसरा सिनेरियो 50% वाला और 100% वाला सिनेरियो बता दिया आपको, उस पर आपको ट्रेड करना है। तो थैंक यू गाइस। आप बताओ आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। और आप कमेंट में बताओ कि आपको एडवांस में अगर कोई वीडियो चाहिए वैक्यूम ब्लॉक की तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैंने फुल कोर्स बना रखा है वैक्यूम ब्लॉक पर, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके साथ आपको इंडियन मार्केट या फॉरेक्स मार्केट किस पर वीडियो चाहिए आगे वो कमेंट करो। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।